प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के भाषा परीक्षण के क्रम में आज हम लोग अनुच्छेद नंबर 10 को देखेंगे। एक अपठित गद्यांश पढ़ते हैं, उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और कुछ विलोम शब्दों को भी हम लोग आज पढ़ेंगे। अब इसी क्रम में आपको विलोम शब्द भी और अनुच्छेद भी दोनों साथ में मिलेंगे, जिससे हमारा 4 अनुच्छेद मिलता है। 20 क्वेश्चन रहते हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर या ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सही कर सकें। और आपको पूरा प्रैक्टिस करने के लिए एक प्लेलिस्ट इस चैनल पर दिया गया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा कर के भाषा परीक्षण को क्रम वाइज आप देख करके अपनी भाषा परीक्षण पेपर को अच्छे से अच्छे आप कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं इस पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त किया जा सकता है। जैसे इसमें क्या है, एक गांव में एक लड़का रहता था। एक गांव था, उसमें एक लड़का रहता था। उसके घर के पास एक पेड़ था। उसके घर के पास एक पेड़ था, उस पर एक बंदर रहता था। वह बहुत नटखट था। ध्यान दीजिए, एक लड़का था, उसके घर के पास एक पेड़ था, उस पर एक बंदर रहता था। वह बहुत नटखट था। फिर भी उसकी माँ उसे बुलाती थी और उसे खाने के लिए केले और मिठाइयाँ देती थी। एक बार वह लड़का माँ के साथ मेला देखने गया। वे लोग घर पर ताला लगाकर सुबह ही चले गए। शाम को लौटने पर उसने एक विचित्र बात देखी कि वह बंदर उस दिन पेड़ छोड़कर कहीं नहीं गया। वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर बैठा बैठा वह सारे दिन उसके घर की रखवाली करता रहा। उसकी माँ ने उस दिन उसको बहुत सारी चीज़ें खाने को दी। तो प्यारे बच्चों, इस अनुच्छेद को या अपठित अनुच्छेद को आप इसको एक बार, दो बार खूब ध्यान से पढ़िए, खूब समझिए। इसके बाद इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पेड़ पर कौन रहता था। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके घर के पास एक पेड़ था। उस पर बंदर रहता था। कौन रहता था, बंदर। क्या कौवा रहता था पेड़ पर, कौन रहता था, कौवा। गलत है आपका। चिड़िया गलत है आपका। मैना गलत है आपका। बंदर इज राइट आंसर। ऐसे बच्चों करना है आपको कि बंदर आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलो हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है, उस लड़के की माँ उसको क्या खाने को देती थी। देखिए, उसकी माँ उसे बुलाती थी, उसे खाने के लिए केले और मिठाइयाँ देती थी। क्या देती थी, केले और मिठाइयाँ। फल देती थी, गलत है। सब्जी देती, गलत है। रोटी देती, गलत है। केले और मिठाइयाँ, क्योंकि बच्चों हमें केवल अपना दिमाग न लगाकर इसी पैसेज के अकॉर्डिंग ही हमें उत्तर देना है, अपने मन से नहीं देना है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा देखें। तीसरा क्या कह रहा है, लड़के के घर की देखभाल किसने की थी। लड़के की घर की देखभाल या रखवाली कौन किया। वृक्ष की सबसे ऊंची पे बैठा बैठा वह सारे दिन घर की रखवाली करता रहा। कौन,
बंदर। चिड़िया नहीं, मैना नहीं, कुत्ता नहीं, कौन रखवाली किया? बंदर। कौन रखवाली किया? बंदर। आगे देखिए बच्चों, हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या, क्या देखते हैं? 4। 4 को ध्यान दीजिए। मेले से लौटने पर लड़के की माँ ने बंदर को क्या दिया? जब लड़के की माँ मेला देख के लौटी तो माँ ने बंदर को क्या दिया? देखिए क्या दिया उसकी माँ ने? उस दिन बहुत सारी चीज़ें खाने को दी। तो केला ही गलत हो जाएगा, अमरूद गलत हो जाएगा, मिठाइयाँ गलत हो जाएगा, क्या? बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खाने को दी। ठीक है, आगे देखिए। बहुत सारी चीज़ें, आपका ये विकल्प चौथे का तीसरा विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा। आगे बच्चों देखते हैं। शाम को लौटने पर विचित्र बात क्या देखी? शाम को लौटने पर उसने विचित्र बात क्या देखी? देखिए, शाम को लौटने पर एक विचित्र बात देखी, बंदर उस दिन पूरे पेड़ को कहीं नहीं छोड़ के गया। ठीक है, और वृक्ष की डाल पे सारे दिन घर की रखवाली करता रहा। बंदर ने सब कुछ तोड़ दिया था, गलत। सारा दिन बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे बैठा रहा, सही है। बंदर ने मोहल्ले को परेशान किया, गलत। उपरोक्त मुझको नहीं थे बेटा, ये आपका पचवे का क्या होगा? दूसरा सही होगा। सारा दिन जो है बंदर जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे बैठा रहा। ये आपका इस तरीके से बच्चों आप जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आप कम से कम 4 मिनट में, 3 मिनट में इन पैसेजों के जो 5 प्रश्न दिए जाएंगे आप पाँचों आप सही कर लेंगे। इसमें देखिए कहीं आपको शब्दार्थ नहीं पूछा, न विलोम शब्द, न पर्यायवाची, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जिसमें आपसे विलोम शब्द पूछे जा सकते हैं, पर्यायवाची शब्द पूछे जा सकते हैं, समानार्थक पूछे जाते हैं, या शब्दार्थ पूछे जा सकते हैं, या संज्ञा पूछी जा सकती है। तो व्याकरण से भी एक प्रश्न आपका इसमें रहता है। तो इसी क्रम में हम लोग जो है आज कुछ विलोम शब्दों को देखेंगे। तो विलोम मतलब क्या होता है? विलोम का शब्द अर्थ होता है क्या? उल्टा। मतलब जो चीज रहेगा उसी का क्या हो जाएगा? उल्टा। तो यहाँ पे क्या देखेंगे? शब्द क्या है आपका? शब्द देखिए अज्ञ। इस अज्ञ की क्या विलोम हो जाएगा? विज्ञ। आदर्श, तो आदर्श का विलोम क्या हो जाएगा? यथार्थ। अधम का विलोम क्या हो जाएगा? उत्तम। अनाथ का विलोम क्या होगा? सनाथ। तो बच्चों हमें कुछ विलोम शब्दों को जो दिया जा रहा है उनको याद कर लेना है, जिससे अगर ये विलोम शब्द उसमें पूछे हम उसका उत्तर दे सकें। अनुकूल का प्रतिकूल, अत्यधिक का अल्प, अनुग्रह का विग्रह, आय का व्यय, आलस्य का उद्यम। आगे देखते हैं बच्चों। आलस्य का क्या था? उद्यम। आय का क्या था? व्यय। अनुग्रह का क्या था? विग्रह। आगे देखिए, आगमन का क्या होगा? प्रस्थान। मतलब कोई आ रहा है और तुरंत जा रहा है, उसको उल्टा हो जाएगा। आशा का निराशा, आहार का अनाहार। आहार का क्या हो जाएगा? आशा का निराशा, आहार का अनाहार, आलोक का अंधकार, आयात का निर्यात, आगत का विगत, आश्रित का अनाश्रित। तो बच्चों जो आपको जितने विलोम इसमें दिए जा रहे हैं इन विलोमों को आप अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। अपने कॉपी या नोटबुक में इसको नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद इसको पढ़ेंगे, दोहराएंगे
याद हो जाए, जिससे ये आपको बहुत हेल्पफुल सिद्ध होगा। 1 नंबर तो फिक्स करके जाएगा। अगर विलोम शब्द आएंगे तो इन्हीं से लगभग समथिंग में से पूछे जाएंगे, जिससे आपका सही हो जाए। हम बच्चों आगे देखते हैं और विलोमों को। आहूत क्या होगा? अनाहूत। आहूत का क्या होगा? अनाहूत। आदर का अनादर। इहलोक का परलोक। आगे देखिए, इच्छा का अनिच्छा। इच्छुक का अनिच्छुक। उत्कृष्ट का निकृष्ट। उच्च का निम्न। आगे देखेंगे, उत्कर्ष का अपकर्ष। उत्थला का गहरा। उत्दंड का विनीत। उपकार का अपकार। उपजाऊ का अनुपजाऊ। उपयोगी का अनुपयोगी। आगे बच्चे देखेंगे, उपयुक्त का अनुपयुक्त। उपस्थित का अनुपस्थित। उचित का अनुचित। तो बच्चों, इस क्रम में हम लोग आज इतना देखें, कितना विलोम शब्द एक पैसेज को सॉल्व किया गया। ऐसे ही रोज आपको क्रम वाइज मिलते रहेंगे। हाँ बच्चों, आपको और जो पिछले वीडियो है उन वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। और बच्चों, आप इस ग्रुप में, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ बच्चों आपको भाषा परीक्षण का क्रम, भाषा परीक्षण के वीडियो हैं, मानसिक योग्यता के वीडियो हैं, अंकगणित परीक्षण के वीडियो हैं। प्लेलिस्ट में जा कर के आप इन सारे वीडियो को देख करके अपने गणित को, मानसिक योग्यता को, हिंदी को मजबूत कर सकते हैं, जिससे आपका नवोदय का जब पेपर हो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, अंक प्राप्त कर सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। आपके इन उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो बच्चों, प्लीज़ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए, क्रम वाइज देखने के लिए आप प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। चलिए बच्चों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।